वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 11 करेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है क्लास 8th के लिए और डेट है 2 नवंबर 2020। दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिल्ली का एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए वर्कशीट भेजता है, जिससे कि बच्चों की जो ऑनलाइन लर्निंग है वह कंटिन्यूस चलती रहे। आज वर्कशीट नंबर 11 आई है जो इंग्लिश सब्जेक्ट की है क्लास 8th के लिए 2 नवंबर 2020 के लिए। सबसे पहले आपको अपना नेम ऑफ़ द स्टूडेंट यहाँ पर फिल करना है, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर यहाँ पर आपको फिल करना है। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्रीवियस वर्कशीट नंबर 10 को ज़रूर देख लें, क्योंकि उसी से जुड़ी हुई ये वर्कशीट है। हमने प्रीवियस वर्कशीट में एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। आज भी हम थोड़ा सा एडजेक्टिव्स के बारे में ही जो वर्कशीट है इसमें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैच द एडजेक्टिव्स टू द नाउन दे डिस्क्राइब। मैच द एडजेक्टिव्स, इस साइड पर एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं, इस साइड पर नाउन है और इनको हमें जो है मैच करना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, प्रीवियस वर्कशीट में बताया था, एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं और इसकी जो डेफिनेशन होती है वह होती है एडजेक्टिव्स की कि एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो हमें थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं या उनकी क्वालिटी बताते हैं, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे सबसे पहले जैसे फर्स्ट है राइप। राइप का मतलब होता है पका हुआ। तो ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, मैंगो की, कि मैंगो किस टाइप का है, क्योंकि मैंगो अपने आप में एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है और इसकी क्वालिटी क्या है, दैट इज़ राइप, कि वो पका हुआ है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताए हुए। सेकंड है करली। करली मतलब घुंघराले। अब किसकी क्वालिटी बता रहा है, हेयर्स की, कि जो हेयर हैं वो किस तरह के हैं, दैट इज़ करली। तो बी का हो जाएगा जो है हेयर। सी है कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाक और जो फॉक्स है वो कैसा है, कनिंग। नेक्स्ट है डी हॉट। हॉट मिल्क। मिल्क की जो क्वालिटी है वो क्या है, कि वो हॉट है। और इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्या है, स्टोरी। इस तरह से आपको ये मैच करने हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे मिल्क है वो एक नाउन है और उसकी क्वालिटी क्या बताई गई है, हॉट। तो हॉट क्या हुआ, एडजेक्टिव, जिसको हम विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहा जाता है। विशेषण से आप याद कर सकते हैं विशेषता। तो इसी तरह से जो द वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन एंड ए प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इस तरह से आपको ये मैच करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब देखिए सेकंड, देखिए आप इनकी हाइट देखिए, पूजा, विजय एंड राशि, इन तीन की हमें हाइट दी हुई है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे जिसमें हम कंपेयर करना सीखेंगे कि कंपेयर किस तरह से करते हैं। तो फर्स्ट देखिए पूजा। पूजा इज ए टॉल गर्ल, कि पूजा एक लंबी लड़की है। तो ये डिग्री है जो टॉल की, कौन सी हुई, पॉजिटिव। आपको ये याद करनी पड़ेंगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इनमें हम कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉल है, पूजा इज ए टॉल गर्ल, कि पूजा एक लंबी लड़की है। ठीक है, सिंपल है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिग्री है ये कंपैरिजन की। विजय इज टॉलर देन पूजा, पर इन दोनों में अगर हम बात करें तो कौन लंबा है, विजय। तो इसके लिए हमने यूज किया विजय इज टॉलर देन पूजा। टॉल में हमने ई आर जोड़ दिया, कंपैरिजन किया दो के बीच में। ठीक है, तो ये है कंपैरेटिव डिग्री। जहां भी आपको ई आर लिखा हुआ मिल जाए पॉजिटिव डिग्री में, तो जो है वो कंपैरेटिव हो जाती है। इसके बाद है राशि इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। अगर इन तीनों में हम बात करें तो सबसे लंबा कौन है, राशि। तो राशि इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। सुपरलेटिव, ये कौन सी डिग्री हुई, सुपरलेटिव। अब इन तीनों में जो है आपको एक चीज समझने के तौर पर जो समझनी है मिलेगी,
कि जो मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी 3 फॉर्म होती हैं कंपैरिजन की, 3 फॉर्म होती हैं, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। आप ये बिल्कुल याद रखें कि डिग्री ऑफ अगर आपसे कोई पूछे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितनी होती है तो 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। आपको ये याद करनी है। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, पॉजिटिव कौन सी है? टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। अलग अलग हो सकती हैं वर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये हैं। जैसे आपको ये बात याद रखनी है, मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स हैव 3 फॉर्म्स ऑफ कंपैरिजन। पॉजिटिव में केवल एक के बारे में बताया जाता है, पॉजिटिव डिग्री में केवल डिस्क्राइब्स वन। जैसे यहाँ पर हमने पॉजिटिव डिग्री कौन सी थी? टॉल, पूजा के बारे में बताया है केवल, ठीक है। कंपेरेटिव, अब कंपेयर करते हैं, ये वर्ड यूज़ करते हैं कई बार कि कंपेयर करते हैं हम उसको, तो कंपेयर हम 2 के बीच में करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने किसके बीच में किया है? पूजा और विजय के बीच में, कंपेरेटिव डिग्री। बट अगर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करें तो ये किया जाता है मोर देन 2, 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में। हो सकता है यहाँ 3 हो, 5 हो, 10 हो, पर 2 से ज़्यादा होंगे, तब हम जो सुपरलेटिव डिग्री है उसका यूज़ करते हैं। आप अगेन ध्यान दें किस तरह से कि पॉजिटिव डिग्री में केवल एक के बारे में बताया जाता है, कंपेरेटिव डिग्री में 2 के बारे में कंपेयर किया जाता है, और सुपरलेटिव में 2 से ज़्यादा को कंपेयर किया जाता है। सिर्फ ये अभी फ़िलहाल ये आप समझ लें, जब आप आगे और वीडियोस देखेंगे या जैसे जैसे सीखेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव में 1, कंपेरेटिव में 2 और सुपरलेटिव में मोर देन 2। और देखिए जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है कंपेयर करने के लिए। दे आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग पर्सन। इनका हम यूज क्यों करते हैं? पर्सन, व्यक्तियों की तुलना करने के लिए, प्लेसेस, जगह की तुलना करने के लिए, थिंग्स, एनिमल्स और आइडियाज, विचार, जानवर या कोई वस्तु है, इनकी कंपैरिजन करने के लिए हम जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, इनका हम यूज करते हैं। देखिए हाउ टू चेंज द डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव की, जो एडजेक्टिव की डिग्री होती है उनको हम किस तरह से चेंज करते हैं? बाय एडिंग ER एंड EST टू द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं सिर्फ वन को, वहां पर हम ER या EST का यूज करते हुए उनको चेंज करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर हम करेंगे, नाउ ट्राई योर सेल्फ बाई फिलिंग इन द ब्लैंक्स ER एंड EST। इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखिए और प्रीवियस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पॉजिटिव डिग्री दी हुई है इस साइड में, यहाँ पर कंपेरेटिव है और यहाँ पर सुपरलेटिव है। पॉजिटिव डिग्री डिस्क्राइब्स वन, एक के बारे में बताती है, अभी मैंने बताया था। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है क्लियर, साफ, ठीक है। कंपेरेटिव डिग्री कंपेयर्स टू, क्लियरर, ER जोड़ दिया हमने इसमें, अभी जैसे जोड़ा है यहाँ पर, अब बताया था ना ऐड करना है। और सुपरलेटिव जब 2 से ज़्यादा के बारे में कंपेयर किया जाता है तो क्लियरेस्ट, ठीक है। इसके बाद है ब्राइट, तो इसमें क्या हो जाएगा? ब्राइटर, ER जोड़ देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्राइटेस्ट, ठीक है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग, जैसे मैं अगर कहूँ राम इज स्ट्रॉन्ग, मैंने अभी आपसे क्या कहा? राम इज स्ट्रॉन्ग, कि राम स्ट्रॉन्ग है। बट मैं ये कहूँ राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम, जब कंपेयर करेंगे हम 2 के बीच में। मैंने अभी कहा राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम, कि राम श्याम से स्ट्रॉन्गर है। तो अभी यहाँ पर हमने क्या, इसमें क्या आएगा? स्ट्रॉन्गर, ER जोड़ दिया। पर अगर मैं कहूँ राम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सभी से कंपेयर कर लिया, तो हम जो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। आगे एग्जाम्पल्स और भी आएंगे जब हम इसको अच्छे से सीखेंगे। अभी आप कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना सीखें। तो स्ट्रॉन्ग में ER जोड़ेंगे तो कंपेरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, और जब EST जोड़ेंगे
तो कौन सी डिग्री हो जाएगी? सुपरलेटिव। ठीक है। हाई, इसके बाद हो जाएगा इसमें हायर, ये सब आपको यहाँ पर फिल करने हैं, और हाईएस्ट। काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री में हमें EST जोड़ना है और कंपेरेटिव डिग्री में हमें ER जोड़ना है, इनवर्ड्स में जो पॉजिटिव डिग्री है, और उनको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आगे देखिए, चूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट, कि हमें जो ये ब्रैकेट में डिग्रीज दी हुई हैं इनमें से करेक्ट को यूज करके लिखना है। अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, करण इज ओल्डर देन नीलू, यहां पर ओल्डर का क्यों यूज किया, ओल्ड या ओल्डेस्ट का क्यों नहीं किया? अगर मैं ये कहता कि करण इज ओल्ड, केवल ये कहता, तब हम ओल्ड का यूज करते, क्योंकि एक के बारे में बताता है पॉजिटिव डिग्री। पर अभी देखा हमने कंपेरेटिव में हम दो के बीच में, अब दो कौन कौन हो गए? नीलू एंड करण, कि करण है जो वो ओल्डर है किससे? नीलू से। पर अगर ओल्डेस्ट का कब यूज करते हैं हम? जब यहां पर दो से ज्यादा के बारे में कंपैरिजन करना होता। आगे देखेंगे, देखिए, मैंगोज आर डैश देन ऑरेंजेस, मैंगोज आर डैश देन ऑरेंजेस, कि मैंगोज हैं वो कैसे हैं? स्वीट आएगा, स्वीटर आएगा, स्वीटेस्ट। अब दो में कंपैरिजन कर रहे हैं हम कि मैंगो हैं जो वो ऑरेंजेस से कैसे हैं? स्वीटर, तो यहां पर आएगा स्वीटर। और एक बात और याद रखना, जहां भी आपको देन दिखे वहां पर आपको कंपैरेटिव डिग्री जिसमें ER लगा होता है वही यूज करनी है। ये बेसिक तौर पे आप याद कर सकते हैं, जहां भी आपको देन लिखा हुआ मिल जाए। जैसे अभी देन यहां पर था तो ओल्डर, तो ER वाला जो है कंपैरेटिव डिग्री, इसी तरह से देन तो यहां पर स्वीटर। जून 1 इज द डैश डे ऑफ द ईयर, कि जो जून 21 है वो साल का कौन सा? सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट, सबसे कंपेयर, यानी कि साल के बाकी 364 दिन है उनसे हमने कंपेयर किया ना, तो उन सब में ये जो है, लॉन्गेस्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, लॉन्गेस्ट डे, कि साल का सबसे लंबा दिन होता है। इसके बाद देखिए, एन एलिफेंट इज डैश देन द लॉइन, कि जो एक हाथी होता है वो कैसा होता है? लॉइन से बिग, बिगर, बिगेस्ट। वैसे आप अंदाजे से बता सकते हैं कि भाई बड़ा तो होता ही, पर किस तरह है? क्योंकि अभी मैंने बताया ना, देन दो में कंपेयर किया है और देन आएगा, तो ER जहां लिखा हो वो कंपेरेटिव डिग्री है, तो यहां पर आएगा बिगर देन द लॉइन। दिस वॉच इज वेरी, ये जो वॉच है ये कैसी है? स्लिमर। स्लिमर का यूज हम जब करते भाई जब हमने दो में कंपैरिजन किया होता, नहीं किया। दिस वॉच इज वेरी स्लिमेस्ट नहीं है, क्योंकि वेरी स्लिमेस्ट हमने किसी से कंपैरिजन कहाँ किया है? सिर्फ हमने पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हुए एक के बारे में, दिस वॉच इज वेरी स्लिम, कि ये वॉच बहुत स्लिम है, बहुत पतली है, यहाँ पर हमें पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लास्ट में एक मैसेज है, कोविड जो है कोरोना वायरस डिजीज़, इसको कंट्रोल करने के लिए टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर ए मास्क, कि हमें एक मास्क पहनना चाहिए अगर हमें कोरोना वायरस स्प्रेड को रोकना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।